ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री। आज आपको जैसे कि सोमनाथ के बारे में बताया था, उसी प्रकार जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है उनमें दूसरा जो ज्योतिर्लिंग है वह है मल्लिकार्जुन। उसके बारे में मैं आपको पूरा विस्तृत वर्णन सुना रहा हूँ। यह आंध्र प्रदेश प्रांत के शैल पर्वत पर स्थित है। शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता में इनकी सारी जो कथा है उसका विस्तृत वर्णन है। वह कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। एक बार शिव पार्वती के समक्ष गणेश और कार्तिकेय जी उपस्थित हुए। विवाह की चर्चाएं हुई। उस समय दोनों भाइयों के अंतर्गत कलह होने लगा। शिव और पार्वती बोले, हे पुत्रों, हम आपका विवाह करेंगे, किंतु जो भी इस पृथ्वी की परिक्रमा करके आवेगा और वह सर्वप्रथम आएगा उसी का विवाह सर्वप्रथम करेंगे। यह बड़ा ही रोचक और प्रभावशाली विषय था, क्योंकि गणेश जी स्थूलकाय थे। स्थूलकाय होने के कारण गणेश जी को पूरी पृथ्वी पर घूमकर चक्कर लगाने में समय लगता। इसलिए गणेश जी ने यह विचार किया कि हमको पूरी सृष्टि में चक्कर न लगा करके और अपने माता पिता को ही परिक्रमा दे करके और हमारा कार्य सिद्ध करना है। तो उन्होंने शिव और पार्वती से प्रार्थना की, हे माता पिता, आप विराजमान हो। और उन दोनों को बिठा करके उन्होंने परिक्रमा की और चारों तरफ घूमते हुए उन्होंने शिव जी की ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव जी से प्रार्थना की। तब शिव जी आदि देव कहलाए और तभी से गणेश जी की भी पूजा प्रारंभ होती है, क्योंकि वो बुद्धि के दाता हैं। उन्होंने कहा, संसार में सारी सृष्टि स्वयं शिव पार्वती में समाहित है, अतः मुझे सृष्टि में चारों ओर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और फिर कार्तिकेय जी जब घूमकर आए पूरी सृष्टि में, तब उन्होंने आते ही माता पिता के चरणों को छुआ। और जब उनको पता लगा कि गणेश जी ने विवाह कर लिया है या गणेश जी का विवाह हो गया है तो कार्तिकेय का नहीं हुआ है, तब वो मन में अपने आप को हीन समझ करके और क्रौंच पर्वत पर चले गए। फिर वो क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। कार्तिकेय को समझाने के लिए और बुलाने के लिए भगवान भोलेनाथ और पार्वती ने नारद ऋषि जी को भेजा। नारद जी से कहा, नारद जी आप जाइए और कार्तिकेय को समझा कर ले आइए। फिर कार्तिकेय जी को समझाने के लिए नारद जी गए तथा नारद जी ने प्रार्थना की और उनकी बात को उन्होंने नहीं माना। फिर शिव और पार्वती दोनों गए तथा दोनों ने उनको मनाने का प्रयास किया और कहा कि आप हमारे साथ चलिए, किंतु वो नहीं चले और वो उस स्थान से कहीं अन्यत्र जा करके और चले गए। इसके बाद शिव पार्वती क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। तभी से मल्लिकार्जुन नाम से इनको जाना जाता है। यहाँ मल्लिका जो शब्द है उसका अर्थ पार्वती जी के लिए आया है और अर्जुन शिव जी के लिए आया है, और यह तभी से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ शिवरात्रि की पूजा का विशेष महत्व है। और दूसरा कारण है सती माता के शरीर के जो अंग हैं, उनके जो अवशेष हैं, वो भी वहाँ गिरने के कारण वह शक्तिपीठ भी है। इस प्रकार से मल्लिकार्जुन जो शिव जी का प्रमुख क्षेत्र है, उस क्षेत्र में शिवरात्रि के समय शिव पार्वती की पूजा होती है। शिव जी के विवाह के गीत गाए जाते हैं तथा वहाँ जाकर के और दाम्पत्य जीवन को सुखी रहने के लिए या दाम्पत्य जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो वहाँ जा करके या वहाँ दर्शन करके पूजा पाठ करके और अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाया जा सकता है। इस प्रकार मैंने दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बताया है। नमस्कार।